यूपी चुनाव 5वें चरण में पहुंच चुका है। अमेठी में 27 फरवरी को मतदान होना है और हफ्ते भर के भीतर प्रधानमंत्री मोदी और अखिलेश यादव के साथ साथ राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा भी अमेठी का दौरा कर चुके हैं। लेकिन इस चुनाव में कांग्रेस की ओर से राहुल गांधी का प्रचार उस हिसाब से नहीं दिखता है जिस हिसाब से दिखना चाहिए था। 2014, 2017, 2019 के बाद राहुल गांधी यूपी में बहुत सक्रिय थे, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि यूपी से उनको खास करके बाहर रखा गया है। अब सवाल ये उठता है कि क्या ऐसा हुआ है कि राहुल गांधी यूपी चुनाव के दौरान इतने एक्टिव नहीं दिखे जितना कि वो बाकी के चुनाव में दिखते हैं। जानकारियों की माने तो 2019 में स्मृति ईरानी से अमेठी हारने के बाद राहुल गांधी ने साउथ इंडिया की ओर रुख कर लिया था और उनकी जगह प्रियंका गांधी वाड्रा ने यूपी की कमान संभाल ली। इसके पीछे कांग्रेस की ये रणनीति हो सकती है कि राहुल साउथ इंडिया में कांग्रेस को मजबूत करें और प्रियंका नॉर्थ इंडिया में परचम लहराने का काम करें, क्योंकि अमेठी को लेकर जिस हिसाब से रणनीति तैयार की जा रही है उसको देखकर लगता है कि अमेठी को प्रियंका बनाम स्मृति बनाने की कोशिश चल रही है। हालांकि कुछ लोगों का ये भी कहना है कि राहुल गांधी के उत्तर दक्षिण वाले टिप्पणी की वजह से कांग्रेस को इस समझ में आ गया है कि राहुल को विधानसभा चुनाव में यूपी में उतारना मुश्किल भरा हो सकता है, इसलिए राहुल गांधी को यूपी में कम बाकी 4 राज्यों में ज्यादा शोकेस किया जा रहा है। दरअसल पिछले साल फरवरी में वायनाड के दौरे पर गए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने एक सभा में कहा था कि पहले के 15 साल में उत्तर भारत से सांसद था, मुझे वहां दूसरी तरह की राजनीति का सामना करना पड़ा था। केरल आना मेरे लिए ताजगी भरा रहा, क्योंकि यहाँ के लोग मुद्दे की राजनीति करते हैं और सिर्फ सतही नहीं बल्कि मुद्दों की तह तक जाते हैं। हालांकि राहुल गांधी ने यह बयान किस संदर्भ में और किस स्थिति में दिया था ये तो चर्चा का विषय है, लेकिन बीजेपी ने इस मुद्दे को यूपी के लोगों की इज्जत के साथ जोड़कर राहुल गांधी पर खूब हमले किए थे और शायद यही वजह है कि राहुल गांधी को इस चुनाव में यूपी से अलग रखा गया है। ये तो रही कांग्रेस की बात। अब चलिए आपको बीजेपी की ओर ले चलते हैं। बीजेपी में कभी फायर ब्रांड नेता का मेडल लेकर चलने वाले वरुण गांधी की स्थिति भी कुछ खास नहीं है। 2014 से पहले ऐसा लगता था कि आने वाले समय में वरुण गांधी देश की सियासत में बीजेपी के सिपह सलाहकार की तरह भूमिका निभाएंगे, लेकिन 2014 के बाद ऐसा कुछ नहीं हुआ। बीजेपी आलाकमान की माने तो वरुण गांधी को शटिंग में डाल दिया हो। राष्ट्रीय राजनीति तो छोड़िए, यूपी में भी उनकी सक्रियता लिमिटेड कर दी गई है। 2022 यूपी चुनाव को 2024 का सेमीफाइनल कहा जा रहा है, लेकिन इस सेमीफाइनल मैच में भी वरुण गांधी 5th प्लेयर की तरह हो गए हैं, जो टीम में तो हैं लेकिन ना बॉलिंग मिल रही है और ना ही बैटिंग। लिहाजा वरुण गांधी अब केंद्र और राज्य सरकार पर ही हमलावर हो गए हैं और मौका मिलते ही मोदी और योगी सरकार पर फूट पड़ते हैं और सवाल दाग देते हैं। यही नहीं, पिछले दिनों बीजेपी के कार्यकारिणी से वरुण गांधी और उनकी मां मेनका गांधी को बाहर का रास्ता दिखाया गया था। इसके बाद से ही वरुण गांधी के तेवर और ज्यादा सख्त हो गए और वो अब खुलकर सरकार पर निशाना साधने में आगे रहते हैं। लेकिन इस पूरे मामले में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि वरुण गांधी के लगातार हमले के बाद भी बीजेपी की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं दी जा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, यूपी तक।